बाहरी दिल्ली की अगर बात की जाए तो तस्वीरें देख सकते हैं दिल्ली के खेड़ा गांव की तस्वीरें। और यहाँ पर अब से कुछ ही देर पहले एक युवक को, जो बुजुर्ग युवक है, उसको गोली मारी गई है और कई गोलियां उसके सिर में लगी हुई है। आपको बता दें अभी जो पहुंची है और देख सकते हैं आसपास में मेन रोड है और यहाँ पर काफी संख्या में लोगों जो भीड़ है, ये मेन रोड है चलता हुआ। इसी रोड के ऊपर ये बताया गया है कि ये जो बुजुर्ग युवक है यहाँ से अपने गाँव जा रहा था और तभी यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, उन्होंने इसको टारगेट किया। इस पर काफ़ी जो गोलियां हैं वो मारी गई है। फिलहाल अगर बात की जाए कि हमलावर कौन थे, ये अभी जांच का विषय अभी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो जो पुलिस की टीम मौके पर पहुँच गई है और वो लगातार जाँच की जा रही है। आसपास के तो वो भी खंगालने की कोशिश की जाएगी। ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो बुजुर्ग एक युवक है, इसको गोलियां मारी गई और देख सकते हैं अभी आउटसाइड ये यहाँ पर है और जो एम्बुलेंस है वो उसको हॉस्पिटल ले जा रही है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए बाहरी दिल्ली की तो यहाँ पर जो क्रिमिनल है या बदमाश है उनकी जो बढ़ते जा रहे हैं। सर पता लगा कौन था, ये मृतक कौन है? पता नहीं, ये तो नहीं लगा कौन। मृतक ब्रह्म प्रकाश गाँव के सर, ये ऑर्डिनेंस डिपो में काम करते थे, तो कुछ पता नहीं लग पाया कि कौन लोग थे अभी? पता नहीं, बिल्कुल अभी गांव वालों का ये कहना अभी ये नहीं पता लग पाया। क्या कह रहे सर? 11 फायरिंग, 11 गोलियां यहाँ पर, तो इससे साफ जाहिर है कि जो हमलावरों की संख्या भी ज्यादा रही होगी। एक तो ये बताए 2 मोटरसाइकिल बताए। कितनी बाइकों से? 2 ये बता रहे हैं बच्चे जो थे यहाँ। हाँ, आगे 2 मोटरसाइकिल पे थे, 2 बाइकों पर थे, बाइक ये बताया गया है। हाँ। तो सर 2 आदमी थे बाइक पे, एक बाइक पे 2 आदमी थे, एक बाइक पर दो थे। तो सर कुछ पता लग पाया कि क्या ब्रह्म प्रकाश जी की कोई रंजिश थी या क्या? क्या रंजिश थी? खेती आदमी था जी, सारी आने वाले बीजेपी जाया करता और खेती गिरा करता और कोई इसके रंजिश वाला कोई नहीं। हाँ, अभी ड्यूटी से आया था, अभी अपने जॉब से आए थे ये। हाँ बिल्कुल। लोगों की अगर माने तो लोगों का यही कहना कि अभी अपने जो ऑफिस है यहाँ पर आए थे और तभी यहाँ पर एक बाइक पर ये 2 की संख्या जो बताई गई है हमलावरों की, उन्होंने करीबन 1 दर्जन के आसपास जो राउंड है वो फायर किए गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि जो लोगों की अगर बात की जाए तो लोगों में भी काफ़ी दहशत है कि आखिरकार ऐसे जो हमलावर सरेआम दिन दहाड़े अगर एक युवक को टारगेट करते हैं। और गोलियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर करीबन 1 दर्जन जो फायर है वो हुए हैं। इससे साफ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाहरी जा रही है। आसपास जो सीसीटीवी है उनको भी खंगालने की कोशिश की जाए, क्योंकि देख सकते हैं जहां पर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया उसके सामने बिल्कुल सीसीटीवी जो कैमराज है वो लगे हुए हैं। इनको भी खंगालने की कोशिश की जाएगी कि हमलावर कौन थे और किस चीज पर आए थे, ये तो जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बाहरी दिल्ली की अगर बात की जाए तो एक बार फिर एक बुजुर्ग युवक को बदमाशों ने टारगेट किया और गोलियां मारकर छलनी कर दिया और उसकी हत्या कर दी है। अब ये तो गिरफ्तारी के बाद पता लग पाएगा कि जो हमलावर है वो कौन थे और क्या उसकी रंजिश थी, ये तो जांच के बाद और गिरफ्तारी के बाद पता लग पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बाहरी दिल्ली में जो बदमाश है पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं और यहाँ पर जो लोग हैं पूरी तरह से दहशत में है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए P24 न्यूज। पंकज के साथ मैं राजेश खत्री, खेड़ा, दिल्ली।
रोहित है। रोहित जी, क्या कॉल मिली थी आपको? हमें गन शॉट की कॉल मिली थी। ये कॉल हमारे पास आई थी 5:05। हाँ हाँ। तो हम मौके पे आए तो इनको ये 40 सिक्स हो रहे थे, मतलब कि हाँ नहीं कुछ हम आए थे। कहाँ की कॉल मिली थी, किस एरिया की मिली थी आपको? खेड़ा नियर नेट। हाँ। किस डिपार्टमेंट से सर आप? हम कैट्स एम्बुलेंस से। एम्बुलेंस। तो क्या जांच में क्या पाया, कितनी गोलियां लगी, कुछ पता लगा सर? अभी हमारे उनके पास जाएंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे, उसके बाद पता लगेगा। ठीक है, फ्रॉड थे जब आप पहुँचे? हाँ ठीक है। जा रही है आसपास जो हमारी दिल्ली की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं खेड़ा गांव की तस्वीरें, और यहाँ पर अब से कुछ ही देर पहले एक युवक को, जो बुजुर्ग युवक है, उसको गोली मारी गई है और कई गोलियां उसके सिर में लगी हुई है। आपको बता दें अभी जो पहुंची है, और देख सकते हैं आसपास में मेन रोड है, उनको भी खंगालने की कोशिश की जाए, क्योंकि देख सकते हैं जहाँ पर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया उसके सामने बिल्कुल सीसीटीवी जो कैमराज है वो लगे हुए हैं। अब इनको भी खंगालने की कोशिश की जाएगी कि हमलावर कौन थे और किस चीज पर आए थे, ये तो जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बारी दिल्ली की अगर बात की जाए तो एक बार फिर एक बुजुर्ग युवक को बदमाशों ने टारगेट किया और गोलियां मारकर छलनी कर दिया और उसकी हत्या कर दी है। अब ये तो गिरफ्तारी के बाद पता लग पाएगा कि जो हमलावर है वो कौन थे और क्या उसकी रंजिश थी, ये तो जांच के बाद और गिरफ्तारी के बाद पता लग पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बाहरी दिल्ली में जो बदमाश है पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं और यहाँ पर जो लोग हैं पूरी तरह से दहशत में है। बाकी खबरों के लिए बाहरी दिल्ली की अगर बात की जाए तो तस्वीरें देख सकते हैं दिल्ली के खेड़ा गांव की तस्वीरें, और यहाँ पर अब से कुछ ही देर पहले एक युवक को, जो बुजुर्ग युवक है, उसको गोली मारी गई है और कई गोलियां उसके सिर में लगी हुई है। आपको बता दें अभी जो पहुंची है, और देख सकते हैं आसपास में मेन रोड है, और यहाँ पर काफी संख्या में लोगों जो भीड़ है वो लगी हुई है। ये मेन रोड है चलता हुआ, उसी रोड के ऊपर ये बताया गया है कि जो बुजुर्ग युवक है यहाँ से अपने काम जा रहा था और तभी यहाँ पर कुछ लोग आए, उन्होंने इसको टारगेट किया, इस पर काफ़ी जो गोलियां हैं वो मारी गई है। फिलहाल अगर बात की जाए कि हमलावर कौन थे, ये अभी जांच का विषय अभी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो जो पुलिस की टीम मौके पर पहुँच गई है और वो लगातार जाँच की जा रही है। आसपास के तो वो भी खंगालने की कोशिश की जाएगी। ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो बुजुर्ग एक युवक है, इसको गोलियां मारी गई और देख सकते हैं अभी आउटसाइड ये यहाँ पर है, और जो एम्बुलेंस है वो उसको हॉस्पिटल ले जा रही है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए बाहरी दिल्ली की तो यहाँ पर जो क्रिमिनल है या बदमाश है उनकी जो बढ़ते जा रहे हैं। सर पता लगा कौन था, ये मृतक कौन है? पता नहीं, ये तो नहीं लगा कौन। मृतक ब्रह्म प्रकाश गाँव के सर ये गाँव की। हाँ। तो क्या करते थे सर ये ब्रह्म प्रकाश जी? ऑर्डिनेंस डिपो में काम करते थे। ऑर्डिनेंस डिपो में काम करते थे। तो कुछ पता नहीं लग पाया कि कौन लोग थे अभी? पता नहीं। बिल्कुल अभी बाहरी दिल्ली की अगर बात की जाए तो तस्वीरें देख सकते हैं दिल्ली के खेड़ा गांव की तस्वीरें, और यहाँ पर अब से कुछ ही देर पहले एक युवक को, जो बुजुर्ग युवक है, उसको गोली मारी गई है और कई गोलियां उसके सिर में लगी हुई है। आपको बता दें अभी जो पहुंची है, और देख सकते हैं आसपास में मेन रोड है, और यहाँ पर काफी संख्या में लोगों जो भीड़ है वो लगी हुई है। ये मेन रोड है चलता हुआ, उसी रोड के ऊपर ये बताया गया है कि जो बुजुर्ग युवक है यहाँ से अपने काम जा रहा था और तभी यहाँ पर कुछ लोग आए, उन्होंने इसको टारगेट किया, इस पर काफ़ी जो गोलियां हैं वो मारी गई है। फिलहाल ऑर्डिनेंस डिपो में काम करते थे, तो कुछ पता नहीं लग पाया कि कौन लोग थे अभी? पता नहीं। बिल्कुल अभी गांव वालों का ये कहना अभी ये नहीं पता लग पाया। क्या कह रहे सर? 11 फायरिंग, 11 11 गोलियां यहाँ पर, तो इससे साफ जाहिर है कि जो हमलावरों की संख्या भी ज़्यादा रही होगी। एक तो ये बताए, 2 मोटरसाइकिल बताई। कितनी बाइकों से? 2 ये बता रहे हैं बच्चे जो थे यहाँ। हाँ, आगे 2 मोटरसाइकिल पे थे, 2 बाइकों पर थे, बाइक ये बताया गया है। हाँ। तो सर 2 आदमी थे बाइक पे, एक बाइक पे 2 आदमी थे। एक बाइक पर दो थे। हाँ। तो सर कुछ पता लग पाया कि क्या ब्रह्म प्रकाश जी की कोई रंजिश थी या क्या? इसकी तो क्या रंजिश थी, खेती आदमी था जी, सारी आने वाले बीजेपी जाया करता और खेती कराया करता, और कोई इसके वो था रंजिश वाला कोई क्या था। हाँ, अभी ड्यूटी से आया था। अभी आपने जॉब से आए थे ये? हाँ। बिल्कुल लोगों की अगर माने तो लोगों का यही कहना कि अभी अपने जो ऑफिस है यहाँ पर आए थे और तभी यहाँ पर एक बाइक पर ये 2 की संख्या जो बताई गई है हमलावरों की, उन्होंने करीबन 1 दर्जन के आसपास जो राउंड है वो फायर किए गए हैं और यहाँ पर
देख सकते हैं, क्योंकि जो लोगों की अगर बात की जाए तो लोगों में भी काफ़ी दहशत है कि आखिरकार ऐसे जो हमलावर सरेआम दिन दहाड़े अगर एक युवक को टारगेट करते हैं। और गोलियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर करीबन 1 दर्जन जो फायर है वो हुए हैं। इससे साफ ही अंदाजा लगाया जा सकता है। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम रोहित है। रोहित जी, क्या कॉल मिली थी आपको? हमें गन शॉट की कॉल मिली थी। ये कॉल हमारे पास आई थी 5:05 हाँ हाँ। तो हम मौके पे आए तो ये 40 सिक्स हो रहे थे, मतलब कि हाँ नहीं कुछ हम आए थे। कहाँ की कॉल मिली थी, किस एरिया की मिली थी आपको? खेड़ा नियर नेट। हाँ। किस डिपार्टमेंट से सर आप? हम कैट्स एम्बुलेंस से। एम्बुलेंस। तो क्या जांच में क्या पाया, कितनी गोलियां लगी, कुछ पता लगा सर? अभी हमारे उनके पास जाएंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे, उसके बाद पता लगेगा। ठीक है, ब्रॉड डेड थे जब आप पहुंचे? हाँ जी। बाहरी दिल्ली की अगर बात की जाए तो तस्वीरें देख सकते हैं दिल्ली के खेड़ा गांव की तस्वीरें। और यहाँ पर अब से कुछ ही देर पहले एक युवक को, जो बुजुर्ग युवक है, उसको गोली मारी गई है और कई गोलियां उसके सिर में लगी हुई है। आपको बता दें अभी जो पहुंची है और देख सकते हैं आसपास में मेन रोड है और यहाँ पर काफी संख्या में जो भीड़ है वो लगी हुई है। ये मेन रोड है चलता हुआ, इसी रोड के ऊपर ये बताया गया है कि जो बुजुर्ग युवक है यहाँ से अपने काम जा रहा था और तभी यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, उन्होंने इसको टारगेट किया। इस पर काफ़ी जो गोलियां हैं वो मारी गई है। फिलहाल अगर बात की जाए कि हमलावर कौन थे, ये अभी जांच का विषय अभी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो जो पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और वो लगातार जांच की जा रही है। आसपास के वो भी खंगालने की कोशिश की जाएगी। ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो बुजुर्ग एक युवक है, इसको गोलियां मारी गई और देख सकते हैं अभी आउटसाइड ये यहाँ पर है और जो एम्बुलेंस है वो उसको हॉस्पिटल ले जा रही है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए बाहरी दिल्ली की तो यहाँ पर जो क्रिमिनल है या बदमाश है उनकी जो बढ़ते जा रहे हैं। सर, पता लगा कौन था, ये मृतक कौन है? पता नहीं, ये तो नहीं लगा कौन। मृतक ब्रह्म प्रकाश गाँव के सर, ये गाँव की। हाँ। तो क्या करते थे सर ये ब्रह्म प्रकाश जी? ये ऑर्डिनेंस डिपो में काम करते थे। ऑर्डिनेंस डिपो में काम करते थे। तो कुछ पता नहीं लग पाया कि कौन लोग थे अभी? पता नहीं। ऑर्डिनेंस डिपो में काम करते थे, तो कुछ पता नहीं लग पाया कि कौन लोग थे अभी? पता नहीं। बिल्कुल, अभी गांव वालों का ये कहना अभी ये नहीं पता लग पाया। क्या कह रहे सर? 11 फायरिंग, 11 11 गोलियां यहाँ पर। तो इससे साफ जाहिर है कि जो हमलावरों की संख्या भी ज्यादा रही होगी। एक तो ये बताए 2 मोटरसाइकिल बताई। कितनी बाइकों से? 2 ये बता रहे हैं बच्चे जो थे यहाँ। हाँ हाँ, हाँ, आगे 2 मोटरसाइकिल पे थे, 2 बाइकों पर थे, बाइक पर। ये बताया गया है। हाँ। तो सर 2 आदमी थे बाइक पे, एक बाइक पे 2 आदमी थे। एक बाइक पर दो थे। हाँ। तो सर कुछ पता लग पाया कि क्या ब्रह्म प्रकाश जी की कोई रंजिश थी या क्या? इसकी तो क्या रंजिश थी, जैसे खेती आदमी था जी, सारी आने वाले बीजेपी जाया करता हाँ हाँ। और खेती कराया करता और कोई इसके वो था रंजिश वाला था। कोई रंजिश? क्या था? हाँ, अभी ड्यूटी से आया था। अभी आपने जॉब से आए थे ये? हाँ। हाँ, बिल्कुल। लोगों की अगर माने तो लोगों का यही कहना कि अभी अपने जो ऑफिस है यहाँ पर आए थे और तभी यहाँ पर एक बाइक पर ये 2 की संख्या जो बताई गई है हमलावरों की, उन्होंने करीबन 1 दर्जन के आसपास जो राउंड है वो फायर किए गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि जो लोगों की अगर बात की जाए तो लोगों में भी काफ़ी दहशत है कि आखिरकार ऐसे जो हमलावर सरेआम दिन दहाड़े अगर एक युवक को टारगेट करते हैं। और गोलियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर करीबन 1 दर्जन जो फायर है वो हुए हैं। इससे साफ ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाहरी दिल्ली में जो बदमाश है वो पूरी तरह से बेखौफ है और उसका जा रही है। आसपास जो सीसीटीवी है उनको भी खंगालने की कोशिश की जाए, क्योंकि देख सकते हैं जहां पर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया उसके सामने बिल्कुल सीसीटीवी जो कैमराज है वो लगे हुए हैं। इनको भी खंगालने की कोशिश की जाएगी कि हमलावर कौन थे और किस चीज पर आए थे, ये तो जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बाहरी दिल्ली की अगर बात की जाए तो एक बार फिर एक बुजुर्ग युवक को बदमाशों ने टारगेट किया और गोलियां मारकर छलनी कर दिया और उसकी हत्या कर दी है। अब ये तो गिरफ्तारी के बाद पता लग पाएगा कि जो हमलावर है वो कौन थे और क्या उसकी रंजिश थी। ये तो जांच के बाद और गिरफ्तारी के बाद पता लग पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बाहरी दिल्ली में जो बदमाश है पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं और यहाँ पर जो लोग हैं पूरी तरह से दहशत में है।
बाहरी दिल्ली की अगर बात की जाए तो तस्वीरें देख सकते हैं दिल्ली के खेड़ा गांव की तस्वीरें। और यहाँ पर अब से कुछ ही देर पहले एक युवक को, जो बुजुर्ग युवक है, उसको गोली मारी गई है और कई गोलियां उसके सिर में लगी हुई है। आपको बता दें अभी जो पहुंची है और देख सकते हैं आसपास में मेन रोड है और यहाँ पर काफी संख्या में जो भीड़ है वो लगी हुई है। ये मेन रोड है चलता हुआ, इसी रोड के ऊपर ये बताया गया है कि जो बुजुर्ग युवक है यहाँ से अपने गाँव जा रहा था और तभी यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, उन्होंने इसको टारगेट किया। इस पर काफ़ी जो गोलियां हैं वो मारी गई है। फिलहाल अगर बात की जाए कि हमलावर कौन थे, ये अभी जांच का विषय अभी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो जो पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और वो लगातार जांच की जा रही है। आसपास के तो वो भी खंगालने की कोशिश की जाएगी। ये कहना मुश्किल होगा कि लेकिन ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो बुजुर्ग एक युवक है, इसको गोलियां मारी गई और देख सकते हैं अभी आउटसाइड ये यहाँ पर है और जो एम्बुलेंस है वो उसको हॉस्पिटल ले जा रही है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए बाहरी दिल्ली की तो यहाँ पर जो क्रिमिनल है या बदमाश है उनकी जो बढ़ते जा रहे हैं। सर पता लगा कौन था, ये मृतक कौन है? पता नहीं, ये तो नहीं लगा कौन। मृतक ब्रह्म प्रकाश गाँव के सर ये गाँव के। हाँ, तो क्या करते थे सर ये ब्रह्म प्रकाश जी? ऑर्डिनेंस डिपो में काम करते थे। ऑर्डिनेंस डिपो में काम करते थे। तो कुछ पता नहीं लग पाया कि कौन लोग थे अभी? पता नहीं, ऑर्डिनेंस डिपो में काम करते थे। तो कुछ पता नहीं लग पाया कि कौन लोग थे अभी? पता नहीं। बिल्कुल अभी गांव वालों का ये कहना अभी ये नहीं पता लग पाया। क्या कह रहे सर? 11 फायरिंग, 11 11 गोलियां यहाँ पर। तो इससे साफ जाहिर है कि जो हमलावरों की संख्या भी ज्यादा रही होगी। एक तो होता है, 2 मोटरसाइकिल होता है। कितनी बाइकों से? 2 ये बता रहे हैं बच्चे थे यहाँ। हाँ हाँ हाँ, आगे 2 मोटरसाइकिल में थे, 2 बाइकों पर थे, बाइक ये बताया गया है। हाँ। तो सर 2 आदमी थे बाइक पे, एक बाइक पे 2 आदमी थे। एक बाइक पर दो थे। हाँ। तो सर कुछ पता लग पाया कि क्या ब्रह्म प्रकाश जी की कोई रंजिश थी या क्या? इसकी तो क्या रंजिश थी, जैसे खेती आदमी था जी, सारी आने वाले बीजेपी जाया करता हाँ हाँ। और खेती कराया करता और कोई इसके वो था रंजिश वाला था। कोई रंजिश। आता है। हाँ, अभी ड्यूटी से आया था। अभी आपने जॉब से आए थे ये? हाँ। हाँ बिल्कुल। लोगों की अगर माने तो लोगों का यही कहना कि अभी अपने जो ऑफिस है यहाँ पर आए थे और तभी यहाँ पर एक बाइक पर ये 2 की संख्या जो बताई गई है हमलावरों की, उन्होंने करीबन 1 दर्जन के आसपास जो राउंड है वो फायर किए गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि जो लोगों की अगर बात की जाए तो लोगों में भी काफ़ी दहशत है कि आखिरकार ऐसे जो हमलावर सरेआम दिन दहाड़े अगर एक युवक को टारगेट करते हैं। और गोलियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर करीबन 1 दर्जन जो फायर है वो हुए हैं। इससे साफ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाहरी दिल्ली में जो बदमाश है वो पूरी तरह से बेखौफ है और उसका जीता। ऑर्डिनेंस डिपो में काम करते हैं जा रही है। आसपास जो सीसीटीवी है उनको भी खंगालने की कोशिश की जाए, क्योंकि देख सकते हैं जहां पर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया उसके सामने बिल्कुल सीसीटीवी जो कैमराज है वो लगे हुए हैं। इनको भी खंगालने की कोशिश की जाएगी कि हमलावर कौन थे और किस चीज पर आए थे, ये तो जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बाहरी दिल्ली की अगर बात की जाए तो एक बार फिर एक बुजुर्ग युवक को बदमाशों ने टारगेट किया और गोलियां मारकर छलनी कर दिया और उसकी हत्या कर दी है। अब ये तो गिरफ्तारी के बाद पता लग पाएगा कि जो हमलावर है वो कौन थे और क्या उसकी रंजिश थी, ये तो जांच के बाद और गिरफ्तारी के बाद पता लग पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बाहरी दिल्ली में जो बदमाश है पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं और यहाँ पर जो लोग हैं पूरी तरह से दहशत में है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए P24 न्यूज। पंकज के साथ मैं राजेश खत्री, खेड़ा, दिल्ली जा रही है। आसपास जो सीसीटीवी है उनको भी खंगालने की कोशिश की जाए, क्योंकि देख सकते हैं जहां पर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया उसके सामने बिल्कुल सीसीटीवी जो कैमराज है वो लगे हुए हैं। इनको भी खंगालने की कोशिश की जाएगी कि हमलावर कौन थे और किस चीज पर आए थे, ये तो जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बाहरी दिल्ली की अगर बात की जाए तो एक बार फिर एक बुजुर्ग युवक को बदमाशों ने टारगेट किया और गोलियां मारकर छलनी कर दिया और उसकी हत्या कर दी है। अब ये तो गिरफ्तारी के बाद पता लग पाएगा कि जो हमलावर है वो कौन थे और क्या उसकी रंजिश थी, ये तो जांच के बाद और गिरफ्तारी के बाद पता लग पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बाहरी दिल्ली में जो बदमाश है पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं और यहाँ पर जो लोग हैं पूरी तरह से दहशत में है।
बाकी खबरों के लिए देखते रहिए P24 न्यूज। पंकज के साथ मैं राजेश खत्री, खेड़ा, दिल्ली। जा रही है आसपास जो सीसीटीवी है उनको भी खंगालने की कोशिश की जाए, क्योंकि देख सकते हैं जहां पर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया उसके सामने बिल्कुल सीसीटीवी जो बाहरी दिल्ली की अगर बात की जाए तो तस्वीरें देख सकते हैं दिल्ली के खेड़ा गांव की तस्वीरें। और यहाँ पर अब से कुछ ही देर पहले एक युवक जो बुजुर्ग युवक है उसको गोली मारी गई है और कई गोलियां उसके सिर में लगी हुई है। आपको बता दें अभी जो पहुंची है और देख सकते हैं आसपास में मेन रोड है और यहाँ पर काफी संख्या में जो लोग जो भीड़ है वो लगी हुई है। ये मेन रोड है चलता हुआ, इसी रोड के ऊपर ये बताया गया है कि जो बुजुर्ग युवक है यहाँ से अपने गाँव जा रहा था और तभी यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, उन्होंने इसको टारगेट किया। इस पर काफ़ी जो गोलियां हैं वो मारी गई है। फिलहाल अगर बात की जाए कि हमलावर कौन थे, ये अभी जांच का विषय अभी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो जो पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और वो लगातार जांच की जा रही है। आसपास के तो वो भी खंगालने की कोशिश की जाएगी। ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो बुजुर्ग युवक है इसको गोलियां मारी गई और देख सकते हैं अभी आउटसाइड ये यहाँ पर है और जो एम्बुलेंस है वो उसको हॉस्पिटल ले जा रही है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए बाहरी दिल्ली की तो यहाँ पर जो क्रिमिनल है या बदमाश है उनकी जो बढ़ते जा रहे हैं। सर पता लगा कौन था, ये मृतक कौन है? पता नहीं, ये तो नहीं लगा कौन। मृतक ब्रह्म प्रकाश गाँव के सर ये गाँव की। हाँ। तो क्या करते थे सर ये ब्रह्म प्रकाश जी? ऑर्डिनेंस डिपो में काम करते थे। ऑर्डिनेंस डिपो में काम करते थे। तो कुछ पता नहीं लग पाया कि कौन लोग थे अभी? पता नहीं। बिल्कुल अभी ऑर्डिनेंस डिपो में काम करते थे, तो कुछ पता नहीं लग पाया कि कौन लोग थे अभी? पता नहीं। बिल्कुल अभी गांव वालों का ये कहना अभी ये नहीं पता लग पाया। क्या कह रहे सर? 11 फायरिंग, 11 गोलियां यहाँ पर। तो इससे साफ जाहिर है कि जो हमलावरों की संख्या भी ज्यादा रही होगी। एक तो ये बताए 2 मोटरसाइकिल बताई। कितनी बाइकों से? 2 ये बता रहे हैं बच्चे जो थे यहाँ। हाँ हाँ हाँ, आगे 2 मोटरसाइकिल पे थे, 2 बाइकों पर थे, बाइक ये बताया गया है। हाँ। तो सर 2 आदमी थे बाइक पे, एक बाइक पे 2 आदमी थे। एक बाइक पर दो थे। हाँ। तो सर कुछ पता लग पाया कि क्या ब्रह्म प्रकाश जी की कोई रंजिश थी या क्या? इसकी तो क्या रंजिश थी, जैसे खेती आदमी था जी, सारी आने वाले बीजेपी जाया करता हाँ हाँ। और खेती गिरा करता और कोई इसके वो था रंजिश वाला था। कोई रंजिश? क्या था? हाँ, अभी ड्यूटी से आया था। अभी आपने जॉब से आए थे ये? हाँ। हाँ।
बिल्कुल लोगों की अगर माने तो लोगों का यही कहना कि अभी अभी अपने जो ऑफिस है यहाँ पर आए थे और तभी यहाँ पर एक बाइक पर ये 2 की संख्या जो बताई गई हमलावरों की, उन्होंने करीबन 1 दर्जन के आसपास जो राउंड है वो फायर किए गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि जो लोगों की अगर बात की जाए तो लोगों में भी काफ़ी दहशत है कि आखिरकार ऐसे जो हमलावर सरेआम दिन दहाड़े अगर एक युवक को टारगेट करते हैं। और गोलियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर करीबन 1 दर्जन जो फायर है वो हुए हैं। इससे साफ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाहरी दिल्ली में जो बदमाश है वो पूरी तरह से बेखौफ है और उसका जीता जा रही है। आसपास जो सीसीटीवी है उनको भी खंगालने की कोशिश की जाए, क्योंकि देख सकते हैं जहां पर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया उसके सामने बिल्कुल सीसीटीवी जो कैमराज है वो लगे हुए हैं। इनको भी खंगालने की कोशिश की जाएगी कि हमलावर कौन थे और किस चीज़ पर आए थे, ये तो जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बाहरी दिल्ली की अगर बात की जाए तो एक बार फिर एक बुजुर्ग युवक को बदमाशों ने टारगेट किया और गोलियां मारकर छलनी कर दिया और उसकी हत्या कर दी है। अब ये तो गिरफ्तारी के बाद पता लग पाएगा कि जो हमलावर है वो कौन थे और क्या उसकी रंजिश थी, ये तो जांच के बाद और गिरफ्तारी के बाद पता लग पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बाहरी दिल्ली में जो बदमाश है पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं और यहाँ पर जो लोग हैं पूरी तरह से दहशत में हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए P24 न्यूज। पंकज के साथ मैं राजेश खत्री, खेड़ा, दिल्ली। ना टाइम कुछ रोल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर रोहित है। रोहित जी, क्या कॉल मिली थी आपके डिपार्टमेंट से? हमें गन शॉट की कॉल मिली थी, ये कॉल आई थी हमारे पास। कोई नहीं, टाइम की जरूरत नहीं, आपको क्या कॉल मिली थी? सिर्फ ये गन शॉट की कॉल थी। मास्क पकड़ने पता कर रहा हूँ, पता कर रहा हूँ। बाहरी दिल्ली की अगर बात की जाए तो तस्वीरें देख सकते हैं दिल्ली के खेड़ा गांव की तस्वीरें। और यहाँ पर अब से कुछ ही देर पहले एक युवक को, जो बुजुर्ग युवक है, उसको गोली मारी गई है और कई गोलियां उसके सिर में लगी हुई है। आपको बता दें अभी जो पहुंची है और देख सकते हैं आसपास में मेन रोड है और यहाँ पर काफी संख्या में जो भीड़ है वो लगी हुई है। ये मेन रोड है चलता हुआ, इसी रोड के ऊपर ये बताया गया है कि जो बुजुर्ग युवक है यहाँ से अपने काम जा रहा था और तभी यहाँ पर कुछ लोग आए, उन्होंने इसको टारगेट किया। इस पर काफ़ी जो गोलियां हैं वो मारी गई है। फिलहाल अगर बात की जाए कि हमलावर कौन थे, ये अभी जांच का विषय अभी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो जो पुलिस की टीम मौके पर पहुँच गई है और वो लगातार जाँच की जा रही है। आसपास के वो भी खंगालने की कोशिश की जाएगी। ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो बुजुर्ग युवक है इसको गोलियां मारी गई और देख सकते हैं अभी आउटसाइड ये यहाँ पर है और जो एम्बुलेंस है वो उसको हॉस्पिटल ले जा रही है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए बाहरी दिल्ली की तो यहाँ पर जो क्रिमिनल है या बदमाश है उनकी
जो बढ़ते जा रहे हैं सर, पता लगा कौन था ये मृतक, कौन है? पता नहीं, ये तो नहीं लगा कौन। मृतक ब्रह्म प्रकाश नाम। ब्रह्म प्रकाश गाँव के सर ये? गाँव की। हाँ। तो क्या करते थे सर ये ब्रह्म प्रकाश जी? ये ऑर्डिनेंस डिपो में काम करते थे। ऑर्डिनेंस डिपो में काम करते थे। तो कुछ पता नहीं लग पाया कि कौन लोग थे अभी? पता नहीं। बिल्कुल। अभी सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम रोहित है। रोहित जी, क्या कॉल मिली थी आपको? हमें गन शॉट की कॉल मिली थी। ये कॉल हमारे पास आई थी 5:05। हाँ हाँ। तो हम मौके पे आए तो ये 40 हिट्स हो रहे थे, मतलब कि हाँ नहीं कुछ हम आए थे। कहाँ की कॉल मिली थी, किस एरिया की मिली थी आपको? खेड़ा नियर नेट। हाँ। किस डिपार्टमेंट से सर आप? हम कैट्स एम्बुलेंस से। एम्बुलेंस। तो क्या जांच में क्या पाया, कितनी गोलियां लगी, कुछ पता लगा सर? अभी हम आए उनके पास जाएंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे, उसके बाद पता लगेगा। ठीक है, ब्रॉड डेड थे जब आप पहुँचे? हाँ ठीक है। बाहरी दिल्ली की अगर बात की जाए तो तस्वीरें देख सकते हैं दिल्ली के खेड़ा गांव की तस्वीरें। और यहाँ पर अब से कुछ ही देर पहले एक युवक को, जो बुजुर्ग युवक है, उसको गोली मारी गई है और कई गोलियां उसके सिर में लगी हुई है। आपको बता दें, अभी जो वहाँ पर पहुंची है और देख सकते हैं आसपास में मेन रोड है और यहाँ पर काफी संख्या में लोगों जो भीड़ है वो लगी हुई है। ये मेन रोड है चर्चा इसी रोड के ऊपर ये बताया गया है कि जो बुजुर्ग युवक है यहाँ से अपने काम आ रहा था और तभी यहाँ पर कुछ लोग आए, उन्होंने इसको टारगेट किया। इस पर काफ़ी जो गोलियां हैं वो मारी गई है। फिलहाल अगर बात की जाए कि हमलावर कौन थे, ये अभी जांच का विषय अभी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो जो पुलिस की टीम मौके पर पहुँच गई है और वो लगातार जाँच की जा रही है। आसपास के तो वो भी खंगालने की कोशिश की जाएगी। ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो बुजुर्ग युवक है, इसको गोलियां मारी गई और देख सकते हैं अभी ब्रॉड डेड ये यहाँ पर है और जो एम्बुलेंस है वो उसको हॉस्पिटल ले जा रही है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए बाहरी दिल्ली की तो यहाँ पर जो क्रिमिनल है या बदमाश है उनकी जो बढ़ते जा रहे हैं सर, पता लगा कौन था ये मृतक, कौन है? पता नहीं, ये तो नहीं लगा कौन। मृतक ब्रह्म प्रकाश नाम। ब्रह्म प्रकाश गाँव के सर ये? गाँव की। हाँ। तो क्या करते थे सर ये ब्रह्म प्रकाश जी? ये ऑर्डिनेंस डिपो में काम करते थे। ऑर्डिनेंस डिपो में काम करते थे। तो कुछ पता नहीं लग पाया कि कौन लोग थे अभी? पता नहीं। बिल्कुल। अभी ऑर्डिनेंस डिपो में काम करते थे। तो कुछ पता नहीं लग पाया कि कौन लोग थे अभी? पता नहीं। बिल्कुल। अभी गांव वालों का ये कहना अभी ये नहीं पता लग पाया। क्या कह रहे सर? 11 फायरिंग, 11 फुफू। 11 गोलियां यहाँ पर। तो इससे साफ जाहिर है कि जो हमलावरों की संख्या भी ज्यादा रही होगी। एक तो होता है। 2 मोटरसाइकिल बताए, कितनी बाइकों से? 2 ये बता रहे हैं बच्चे जो थे यहाँ। हाँ हाँ। हाँ, आगे 2 मोटरसाइकिल पे थे, 2 बाइकों पर थे, बाइक ये बताया गया है। हाँ। तो सर 2 आदमी थे बाइक पे, एक बाइक पे 2 आदमी थे। एक बाइक पर दो थे। हाँ। तो सर कुछ पता लग पाया कि क्या ब्रह्म प्रकाश जी की कोई रंजिश थी या क्या? इसकी तो 13 रंजिश थी, जैसे खेती आदमी था जी, सारी आने वाले दिल्ली पिया जा करता हाँ हाँ। और खेती गिरा करता और कोई इसके वो था रंजिश वाला अभी था। ड्यूटी से आया था ये। हाँ, अभी ड्यूटी से आया था। अभी अपने जॉब से आए थे ये? हाँ। हाँ।
बिल्कुल लोगों की अगर माने तो लोगों का यही कहना कि अभी अभी अपने जो ऑफिस है यहाँ पर आए थे और तभी यहाँ पर एक बाइक पर ये 2 की संख्या जो बताई गई है हमलावरों की, उन्होंने करीबन 1 दर्जन के आसपास जो राउंड है वो फायर किए गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि जो लोगों की अगर बात की जाए तो लोगों में भी काफ़ी दहशत है कि आखिरकार ऐसे जो हमलावर सरेआम दिन दहाड़े अगर एक युवक को टारगेट करते हैं। और गोलियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर करीबन 1 दर्जन जो फायर है वो हुए हैं। इससे साफ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाहरी दिल्ली में जो बदमाश है वो पूरी तरह से बेखौफ है और उसका जीता जा रही है। आसपास जो सीसीटीवी है उनको भी खंगालने की कोशिश की जाए, क्योंकि देख सकते हैं जहां पर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया उसके सामने बिल्कुल सीसीटीवी जो कैमराज है वो लगे हुए हैं। इनको भी खंगालने की कोशिश की जाएगी कि हमलावर कौन थे और किस चीज पर आए थे, ये तो जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बाहरी दिल्ली की अगर बात की जाए तो एक बार फिर एक बुजुर्ग युवक को बदमाशों ने टारगेट किया और गोलियां मारकर छलनी कर दिया और उसकी हत्या कर दी है। अब ये तो गिरफ्तारी के बाद पता लग पाएगा कि जो हमलावर है वो कौन थे और क्या उसकी रंजिश थी, ये तो जांच के बाद और गिरफ्तारी के बाद पता लग पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बाहरी दिल्ली में जो बदमाश है पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं और यहाँ पर